ध्यान दीजिए, तो यहाँ लिखा हुआ है ना, दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज बेयर ए स्नेयर एंड ए यूजलेस इनकम्बरेंस दैट एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। कहने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने आगे ये तर्क दिया कि बड़े शहर प्रलोभन की एक जाल है। समझे? जैसे हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसमें आप लोग को क्या बताया गया था कि हमारे जो पूर्वज थे, आवर एंसेस्टर थे, उन्होंने क्या सिखाया था कि हम भी मशीन बना सकते थे नहीं। लेकिन हम लोगों ने मशीन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हम लोग अगर मशीन बनाते तो जैसे आज बेरोजगारी बढ़ रहा है ना, उस जमाने में भी बेरोजगारी होता। ठीक है, और इसलिए हम लोगों ने किसका प्रयोग किया? खुद के हाथ और पैरों का प्रयोग करके ही सारा काम पॉसिबल किए। ठीक है, तो कहता है उन्होंने आगे ये तर्क दिया कि बड़े शहर प्रलोभन का क्या है? एक जाल है। जो बिग सिटीज है ना, एक प्रलोभन का जाल है। कहता है तथा बेकार की एक बोझ है और जिसमें लोग खुश नहीं रह पाएंगे। समझे? आप देखिए ना ध्यान से, आजकल के लोग जो है, जैसे आप लोग गांव में हैं, 2019 से लेकर के 20 और 21 की बात कर लेते हैं। जो बड़े शहरों का वो जाप माला जपता था, हम लोग वो गांव में नहीं रहेंगे, गांव में ऐसा होता है वैसा होता है, विदेश जाएंगे और घर छोड़कर खेती बाड़ी बेच बाच कर चले गए विदेश। विदेश जाने के बाद क्या हुआ? कोरोना आया। कोरोना आया तो कहाँ से याद किसका पड़ा? गांव की, अपनी मिट्टी की याद पड़ी। शहरों को छोड़ करके फिर वापस कहाँ आना शुरू कर दिए? गांव आना शुरू कर दिए। देखा जाए तो शहर में भी कोरोना, गांव में भी कोरोना, लेकिन ऐसी क्या चीजें हैं जो गांव में आना चाह रहे, शहरों में छोड़ रहे हैं? क्योंकि वहाँ जो शहर होती है ना, एक जाल होती है। किसकी जाल होती है? प्रलोभन का। हम लोग गाँव छोड़ के विदेश क्यों जाते हैं? प्रलोभन के लिए जाते हैं। मान लो कहता है पैसा कमाना, ये पैसा कमाना भी तो एक प्रलोभन ही है ना। जैसे गांव में भी आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, गांव में भी रह करके आप अच्छा खासा इनकम जैसे परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, बट नॉट पॉसिबल। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप भूखा मरेंगे, लेकिन फिर भी आपको जो पैसा का लालच होता है ना, इंक्रीज होते जाता है, बढ़ते जाता है, और आप गांव को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? शहरों में पलायन कर जाते हैं। और जब शहरों में पलायन करते हैं तो वहाँ अधिक पैसों की भरमार दिखती है, वहाँ से आपका और भी लालच बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपका लालच बढ़ता है ना, वैसे वैसे देखा जाए तो एक बेकार की बोझ भी बढ़ते जाता है और लोग खुश नहीं रह पाएंगे। आप गांव में जितना एंजॉय कर रहे हैं ना, शहर वाले को एंजॉय करने के लिए नहीं मिलता है। बात पता करिएगा, जो शहरों में रहते हैं उनको इतना एंजॉय नहीं मिलता है जितना हम लोग ग्रामीण परिवेश में रह करके, है ना, विलेजर्स हो करके और विलेज इन्वायरमेंट में रह करके जितना हम लोग खुश रहते हैं और काफ़ी चीज़ें करते हैं, वो सभी शहरों में नहीं मिलता है। और इसीलिए गांधी जी का कहते हैं कि जो बड़ा शहर है ना, एक प्रलोभन मात्र है, और बड़े शहर जो है एक प्रकार का क्या है? बोझ है, और हम लोग खुश वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, पूछेंगे भी कि गांधी जी बताइए किसकी आलोचना करते हैं? आलोचना मतलब बुराई। किसकी बुराई करते हैं? किस शहरों की? बड़े शहरों की, है ना, बिग सिटीज की। कहता है दैट वेयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। वहाँ जो होती है ना, चोरों की एक झुंड होती है, चोरों की एक समूह होती है और डाकुओं का भी एक समूह होता है। शहर में अक्सर चोर, ये चोरी डकैती, यानी चोरों और लुटेरों का एक तरह से क्या बनता है, वहाँ गिरोह होता है। गांव में देखिए दिखता है ऐसा, यहाँ चोरी होता है तुरंत पकड़ा जाता है, तुरंत उसको देता है खाए पीने भर, और वहाँ तो पुलिस वगैरह कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। गांव में तो अपने सब उसका इलाज करता है और अपने उसका सारा नोटिस वगैरह वगैरह लिख देता है ना। सीधी सी बात है, शहर क्या है? शहर जो है ना, एक चोरों और लुटेरों का क्या है? एक गिरोह है। कहता है प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, यानी वेश्यावृत्ति और बुराई इनमें फूले फलेगी। यानी देखा जाए तो शहरों में सबसे ज़्यादा क्या बढ़ रही है? वेश्यावृत्ति, और क्या बढ़ रही है? बुराइयां बढ़ रही है। आज ध्यान से देखिए, जितना गांव में भी देखिए, गांव में चलता है ना, ये सब सुनने को नहीं मिलेगा कि गांव में ये घटना घटी है वेश्यावृत्ति वाला। जैसे आज वहाँ सुनिएगा रेप हुआ, आज वहाँ मर्डर हुआ है, ये सब ज़्यादा होते आ रहा है। लेकिन ये सब कहाँ हो रहा है? सब घटना शहरों में हो रही है, लेकिन गांव में ऐसी घटना मिल रही है? नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं वेश्यावृत्ति और बुराइयां कहाँ पनपती है, कहाँ बढ़ती है?
शहरों में बढ़ती है। एंड दैट पुअर की लिखा है, एंड दैट पुअर मेन वुड बी रॉबेड बाय रिच मैन, और गरीब लोगों को अमीरों द्वारा लूटा जाएगा। अधिकांश देखते होंगे, अक्सर देखते होंगे, शहरों में गरीबों को अमीर लोग क्या करते हैं, लूटते रहते हैं। समझे? वहाँ शहरों में गरीब लोगों को कौन लूटता है, अमीर लोग लूटते हैं। किसी भी हालत में लूटे, लेकिन हमेशा लूटते ही रहते हैं। कभी अमीरों को सुख से और चैन से वहाँ जीने नहीं मिलता है। कहता है ना, दे देयर फोर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, और इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे छोटे से गांव में संतुष्ट थे। समझे? अब क्वेश्चन बनता है ना कि बताइए हमारे पूर्वज छोटे से गांव में क्यों संतुष्ट थे? क्योंकि गांव में किसी भी प्रकार का चोरों और लुटेरों का गिरोह नहीं हुआ करता था। साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश में आदमियों को यानी गरीबों को अमीरों द्वारा नहीं लूटा जाता था। ग्रामीण परिवेश में हम फुल्ली एंजॉय के साथ निवास करते रहते हैं, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए हम लोग क्या है, छोटे से गांव में संतुष्ट थे। अब आगे पैराग्राफ 8 है, कहता है दे साव दैट किंग्स एंड देयर सॉर्ट्स वेयर इन्फीरियर टू द सॉर्ट्स ऑफ एथिक्स, है ना। उन्होंने देखा कि राजाओं और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवार के आगे बेकार है। क्या समझे इससे? उन्होंने देखा कि राजाओं और उनकी तलवारें, राजाओं की जो तलवार होती थी उसका तलवार जो है नैतिकता के आगे सब बेकार है। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सेवेरियस यानी सेवरीनस ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिस एंड द फकीर्स, कहता है और इसीलिए उन्होंने धरती के राजाओं को ऋषियों और फकीरों से नीच समझा है। मतलब इसलिए धरती के राजाओं को, धरती का राजा जो भी है उसकी राजाओं से जो है ना, राजाओं को ऋषियों और फकीरों से भी नीच समझा है। ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू रीच अदर देन ए लर्न फ्रॉम अदर्स, एक ऐसी राष्ट्रीय संविधान जो दूसरों से सीखने के बजाय सिखाने में सक्षम हो। कहने का मतलब है कि एक ऐसी राष्ट्रीय संविधान होना चाहिए जो दूसरों से सीखने के बजाय सिखाने में सक्षम हो। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर एंड डॉक्टर्स बट दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड्स, इस देश में अदालत, वकील और डॉक्टर भी थे लेकिन वे सभी सीमा के भीतर थे। कहता है ना, एवरीवन न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर, हर कोई जानता था कि ये व्यवसाय जो है विशिष्ट रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। मोर एवर दीज वकील्स एंड बैट्स डिड नॉट रॉ पीपुल, दे वेयर कंसाइडर्ड पीपुल डिपेंड्स नॉट देयर मास्टर, इसके अलावा भी वकील और डॉक्टरों को लूटते नहीं थे, वे लोगों पर आश्रित समझे जाते थे ना कि उनके स्वामी। जस्टिस वाज टोटली फेयर, न्याय संगत एक निष्पक्ष था। द ऑर्डिनरी रूल वाज अवॉइड कोर्ट्स, साधारण नियम अदालतों से बचने के लिए था। देयर वेयर नो टॉट्स टू ल्यूर पीपुल इनटू देम, इसमें लोगों को लुभाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। दिस एविल टू वाज नोटिकेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, यह बुराई भी सिर्फ राजधानियों और उसके आसपास देखी जा सकती थी। पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, लोग जो है ना, आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और अपना कृषि व्यवसाय किया करते। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, और वे लोग जो है घर की जिंदगी का सच्चा आनंद लिया करते। चलिए हम दोनों तो इसको पढ़ लिए, अब हम इसको समझते हैं ना कि आखिर क्या लिखा और क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले समझिएगा, यानी कहता है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने हमें विचार दिया, तर्क दिया, बताए। समझे? क्या बताया हम लोग को? एक सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तर्क देना का मतलब क्या होता है? तरीका बताना, कोई रास्ता बताना, कोई बुद्धि बताना। और महात्मा गांधी भी वही किए, उन्होंने आगे ये तर्क दिया
कि बड़े शहर प्रलोभन का क्या होता है, एक जाल होता है। जो लोग सोचते हैं ना कि गांव में खुश नहीं है, गांव में ऐसा होता है वैसा होता है, गांव में ये बुराई है वो बुराई है, लोग आपस में झगड़ते हैं, शायद उनकी ये क्या है, ना समझदारी है। शायद उनकी ये सोच छोटी है कि उनको लगता है गांव में लोग झगड़ा करते हैं, उनको लगता है ना गांव में लोग खुश नहीं रह पाते हैं। बड़े शहरों में अगर हम जाएंगे तो वहाँ काफ़ी खुश रहेंगे, काफ़ी हद तक हमारी ज़िंदगी इंजॉयफुल हो जाएगी। ये उनकी क्या है, मात्र एक छोटी सोच है। ठीक है, कहता है इसीलिए बड़े शहर जो है प्रलोभन का एक जाल है और बेकार की क्या है, एक बोझ है, जिसमें लोग कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अब शहर में ही देखो क्या होता है, रूम में रहो, पड़े रहो, अपने से मतलब रखो, ना किसी के पास बोलना है, ना किसी के पास बैठना है, ना कहीं आपको एंजॉय करने का रास्ता, अगर जाओगे भी तो एक अलग रूल, एक अलग कंडीशन। इस ससुर के नाती होता क्या है, कंडीशन। कंडीशन क्या होता है, जैसे मान लो हमें खेलना है, अब खेलने भी जाओ तो एक कंडीशन में देखो 1 घंटा जाना बेटा, फिर वापस चले आना, रूल है उसका, 1 घंटा में ये करना, उसके बाद तुरंत चले आना। गांव में देखो क्रिकेट खेलने गया, आराम से 4 घंटा खेल के आया, एंजॉय करके आया, पार्टी सार्टी भी मार लिया उधर से। ऐसा हो पाएगा शहरों में? चलो शहर की तो बात ही अलग है, रियल में देखा जाए तो एक तरह से क्या है, बोझी है, और कभी शहरों में लोग खुश नहीं रह पाएंगे। इसका सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण कौन है, कोरोना वैक्सीन। और ये कोरोना का जो वायरस चल रहा है, सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण है। बताइए, खुश रहे ना? हम भी देखो ना, कहाँ थे, शहर गए थे, गांव छोड़कर गए थे कि नहीं गए थे? हम भी अच्छा खासा इनकम जनरेट करेंगे और अच्छा खासा मतलब बड़ा आदमी बनेंगे। देखो तो कितना बड़ा आदमी बन गए, गांव को छोड़कर गए थे ना, गांव को लात मार कर गए थे, बड़ा आदमी बन गए ना? एकदम नहीं। एक तरह से देखा जाए तो बोझी बना ना, 9 दिन में साइकिल चला के वापस आना पड़ा। हम तो इतना फकीर है कि मतलब बस वाला भी हमको नहीं लेके आया और ना ही ट्रेन वाला लाया, आए तो खुद के पैर से, नहीं तो साइकिल चला के। सोचिए 9 दिन साइकिल चलाना कोई मामूली बात था क्या? नहीं ना। एक तरह से हम भी तो शहरों में पलायन किए थे, हमारे साथ लाखों करोड़ों ऐसे युवा और करोड़ों ऐसे लोग थे जो बड़े बड़े शहरों में रह रहे थे। उन्होंने देखा शहरों में तेजी से फैलता कोरोना, सबसे ज़्यादा कोरोना कहाँ फैला था, शहर में फैला था ना। गांव में तो जखने सगरो पुट पुट मर रहा था, जखने गांव में कुल वहाँ खेत खंदा में डांस कर रहा था, उधर खाने जाता, पिकनिक मनाने जाता था। लेकिन शहर में ऐसा था, शहर में 4-4 दिन 5-5 दिन हफ्ता हो जाता था, रूम से बाहर नहीं निकलने देता था। बाहर निकलते ना तो जो मामू है ना, पीछे से 4 डंडा देबो करेंगे, देखे होंगे यूट्यूब पर, देखे होंगे वीडियो, ऐसा मार मारता था कि उठे बैठे लायक नहीं रहता था, रूलवा से। क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह है? गाँव में देखो है, किसी को बंधन था कि कौन कहाँ पर रह रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किससे बतिया रहा है। इतना जरूर मिलता था बेटा, मास्क लगा के घूमना। कौन मास्क का पालन करता है? गांव है, गांव में कुछ नहीं होता है, सब मतलब हंसी मजाक में लेकर चलता था। और आज भी रियलिटी है, गांव में हंसी मजाक लेकर चला भी तो कुछ नहीं हुआ, गांव सब ठीक है। लेकिन जब भी कुछ हुआ है तो शहरों में कोरोना कहाँ है? अभी भी कोरोना का चौथी लहर आ रहा है, पता है ना? तीसरी लहर, हाँ तीसरी लहर आ रहा है। सुने मैं आया कि 15 अगस्त को या 20 अगस्त, आई मीन दिसंबर और जनवरी के बीच में फिर से कॉलेज स्कूल बंद होगा। ठीक है, फिर से कॉलेज स्कूल बंद होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए कहा गया है शहर क्या है, शहर क्या है, एक बोझ है। पता चला शहर कैसे एक बोझ है? बोले ना, हम भी महीना दिन रूम से नहीं निकलते थे, और मतलब कहते हैं ना, खाना मतलब उठना और जो भी करना है, फ्रेश होना और खाना बनाना, खाना खाना, फिर जाके बेड पर पड़ना। एक के बार शाम को उठते थे, और शाम को भी उठते थे तो एक ही मतलब निर्णय लेके उठते थे कि जाके फिर खाना ही बनाना है। ज़्यादा मोबाइल में गेम खेलने सीख गए थे उस समय, मतलब बैठल क्या करते, बस दिन भर 4 दिन 5 दिन हो जाता था, धूप तक नसीब नहीं होता था। क्यों? कहा जाता था ना, हवा में भी प्रदूषण है, नहीं जाना, नहीं जाते थे। और 144 धारा लगा हुआ था, सुने होंगे ना, यूपी बहुत खतरनाक जगह है, और धारा वहाँ बड़ी लगता था। मुस्लिम का एरिया में रहते थे, और उधर मुस्लिम लोग थे, इधर हिंदू लोग थे, और धारा एकदम जबरदस्त लगते रहता था हमेशा। 144 देखो तो पुलिस की तैनाती एकदम भरमार था,
समझे। इतना धारा लगता था कि कह नहीं सके कि रूम से बाहर सब्जी लाने के लिए डरते थे। और रियलिटी में हुआ भी ऐसा, एक दिन शाम को सब्जी लाने गए, और जब सब्जी लाने गए तो अचानक से मार्केट में सब्जी खरीद ही रहे थे कि पुलिस वाले गाड़ी से आया और एकदम ये दोनों हाथ से बस फट्टा जो चलाना शुरू किया ना, वो रूल डर के मारे एकदम इतना स्पीड भागे कि शुक्र मनाते कि लगा नहीं। लेकिन जो पिटाया तो पिटेबे न किया। जखने के बाद कोलिए जाते थे, कौन कोलिया में जाया था कि मिले नहीं हमको। ऐसा जमाना सब कौन करवाया सर? देखो गांव में ऐसा तो सुने नहीं कुछ ऐसा हुआ, इसलिए शहर में खुश नहीं रहता है। जो लोग सोचते हैं शहर जाकर खुश रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छा अपना गांव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है देखिए शहर क्या होता है, शहरी जो है एक ऐसा जगह है जहां चोरों और लुटेरों का एक गिरोह बनता है। बड़े बड़े चोर कहाँ मिलेंगे? शहरों में मिलेंगे। बड़े बड़े लुटेरे कहाँ मिलेंगे? शहरों में मिलेंगे। शहरों से ही पनपती है चोरी और ये जो लुटेरे वाला धंधा होता है, समझे। बेश्यावृत्ति और बुराई इनमें फले फूलेगी। सबसे ज्यादा घटिया जो कामें होती है वो आपको शहरों में ही दिखेगी। और गरीब लोगों को अमीरों द्वारा लूटा जाएगा, समझे। ये शहरों में ही ऐसा होता है। कभी देखो गांव में किसी को लूटा जाता है? किसी को नहीं लूटा जाता है। गांव में सभी अपना अपना काम करता है और सभी अपना अपना पेट भरता है। जिसको जैसे बनता है वो काम करता है, लेकिन कभी किसी को लूटने का प्रयास नहीं करता है। लेकिन अक्सर शहरों में देखा जाता है गरीबों को लूटते हुए, और इसीलिए हमारे पूर्वज खुश थे। कहाँ? गांव में। दे saw that, यानी उन्होंने देखा कि and their swords were inferior to the swords of ethics, यानी उन्होंने देखा कि राजाओं और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवारों के आगे क्या है? बेकार है। क्यों बोला उन्होंने कि नैतिकता की तलवार में इतनी पावर है जो कहता है ना राजाओं की तलवारों में नहीं है, समझे। उन्होंने बोला कि नैतिकता के तलवारों में इतनी पावर है जो राजाओं के तलवार में नहीं है। क्यों? उन्होंने बताया था ना, ही यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने प्रयोग किया था ना सत्य और अहिंसा का। और उसी समय उन्होंने बताया कि राजाओं की तलवार क्या होती है? खूंखार होती है। वो सिर्फ खून का प्यासा होता है। एक बार अगर राजाओं का तलवार निकल जाता है तो किसी न किसी का खून लेकर के ही छोड़ता है। लेकिन नैतिकता की तलवार ऐसी नहीं होती है, ना तो किसी का खून लेता है और ना ही किसी का मर्डर करता है, फिर भी नैतिकता दिला देता है, न्याय दिला देता है। मिलता है या नहीं मिलता है? न्याय तो मिलता ही है, लेकिन किसके जरिए मिलता है? खून खराबे के जरिए नहीं। नैतिकता एक नीति के साथ, कोई रूल के साथ। चलो हम एक उदाहरण देते हैं। हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया, हम भी तलवार निकाल दिए, आप भी तलवार निकाल दिए, हम भी राजा आप भी राजा। देखते हैं अब राजा में जो शक्तिशाली होगा वो तो भाई जीतेगा। लेकिन अगर हम दोनों के बीच में एक थर्ड पर्सन आ जाए और बोले तुम लोग क्या कर रहे हो? पढ़े होंगे ना कौन सा क्लास में कहानी है, एक म्यान में दो तलवार, छठा क्लास की 5वां क्लास में है। हिंदी में बहुत अच्छा कहानी है। जब दो राजा आपस में युद्ध करता, वो भी एक म्यान को लेकर के, है ना, जमीन की टुकड़ी को लेकर के युद्ध करता है। वो कहता है मेरा, वो कहता है मेरा, वो कहता है इधर से देखो तो ऐसा दिखता है, उसको भी वैसा दिखता है। वो अपने अकॉर्डिंग वो भी सही कह रहा है, अपने अकॉर्डिंग ये भी सही कह रहा है। तो गलत कौन है भाई? लड़ाई तो दोनों के बीच में हो रहा है। तो गलत दोनों में से कोई नहीं था, फिर भी तलवारें तो उठ रही थी ना। हो सकता मर्डर भी हो सकता था ना, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? नैतिकता नहीं था, नीति नहीं थी ना। उसको बिलीव हो रहा था कि वो भी सच बोल सकता है, और ना हमको बिलीव हो रहा था कि वो भी सच बोल सकता है। लगे रहो युद्ध में। और इसीलिए उन्होंने बताया कि नैतिकता की तलवारें राजाओं की तलवारों से काफी अच्छी होती है, कहता है ना। और इसीलिए उन्होंने धरती के राजाओं को ऋषियों और फकीरों से नीच समझा है। अरे उससे अच्छा तो हमारा ऋषि लोग हैं, फकीर लोग हैं, जो कभी किसी से झगड़ा नहीं करने जाते हैं, समझे। कभी किसी से झगड़ा करने नहीं जाते हैं, काफी अच्छे हैं, अपने जगह पे खुश भी रहते हैं। और वो भी एक संस्थान चलाते हैं। ऋषि लोग नहीं चलाते एक संस्थान, वो भी बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य को देख लेते हैं।
और उनसे काफ़ी अच्छा ओहदे पर भी रहते हैं, लोग मान सम्मान भी करता है। लेकिन ये राजाओं जैसी नहीं होती है, बात बात पे झगड़ा। राजाओं में क्या होता है, अक्सर बात बात पे झगड़ा हुआ करता है, जो कि ये क्या है, गलत है, नैतिकता के खिलाफ है। कहता है ना, एक ऐसी राष्ट्रीय संविधान जो दूसरों से सीखने के बजाय सिखाने में सक्षम है। आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, दुनिया की सबसे पावरफुल संविधान है। दुनिया के लोग हमारे ही संविधान से सीखते हैं। इसमें इतनी दम है कि दूसरों से सीखने के बजाय सिखाने में सक्षम है। आप किसी से मत सीखिए, लेकिन आप अपनी संविधान को सिखा भी सकते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जिस व्यक्ति को स्कूल से निकाला गया था, वही व्यक्ति ने चैलेंज किए थे कि आज तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हो, कल तुम मेरे ही स्कूल में पढ़ने आओगे। और उन्होंने भी एक ऐसा इतिहास रचा कि आज उनके नाम से बहुत बड़े बड़े डंका पीटे जाते हैं। कहता है, इस देश में अदालत, वकील और डॉक्टर भी थे। इस देश में कोर्ट नहीं है, एडवोकेट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वो सब भी थे, लेकिन वे सभी सीमा के भीतर थे। किसकी बात कर रहा है, पुराने जमाने की। उस समय भी एक वकील हुआ करते थे, उस समय भी एक कोर्ट हुआ करता था। आज जिसको हम लोग हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं और बड़ा बड़ा कोर्ट जो होता है, ये सब के कोर्ट के नाम से जानते हैं, उस जमाने में भी एक कोर्ट हुआ करता था, उस समय में भी एक वकील हुआ करते थे, और उस समय में डॉक्टर, जिसको हम लोग वैद्य जी कहते थे। लेकिन उन सभी का एक लिमिट होता था, एक सीमा होता था, और उसके अंदर उनको काम करना होता था। और हर कोई जानता था कि ये व्यवसाय विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। व्यवसाय मतलब बिजनेस के रूप में अच्छा नहीं है। अगर वकील बिजनेस करे तो वकील का काम नहीं करेगा, डॉक्टर बिजनेस करे तो डॉक्टर कहलाने लायक नहीं रहेगा, और अदालत बिजनेस करना शुरू कर दे तो फिर अदालत कहलाने लायक नहीं रहेगा। मतलब चलो समझते हैं आगे। कहता है ना कि इसके अलावा ये वकील और डॉक्टरों लोगों को लूटते नहीं थे। जो जमाने में वकील हुआ करते थे, जो डॉक्टर हुआ करते थे, लोगों को नहीं लूटते थे। आज देखो वकील मान लो मर्डर हुआ, 500 दे रहा, हम 1000 रुपया देंगे, केस कौन जीतेगा, 1000 वाले। अब ये 10,000 दे रहा, हम वहीं पे 20,000 फेंकेंगे। अरे गलती तो सरासर मेरा ही है, लेकिन गलती थोड़े यहाँ चल रहा है कि मेरा गलती है, यहाँ तो पैसा चल रहा है। पैसा बोले तो बिजनेस, पैसा क्या है, बिजनेस ही चल रहा है ना। अरे वकील को तनख्वाह नहीं मिलता है, वकील को पेट चलाने के लिए उसको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन क्या वो अपनी संतुष्टि उसी से संतुष्ट है, नहीं है। आज हो क्या रहा है, लोगों को लूटने वाला धंधा। अभी केस कर दो, 1 महीना कोर्ट का चक्कर लगवाएगा और बोलेगा भाई तुम 10-20 हजार रुपया दे दो, काहे लग केस के चक्कर में पड़े हुए, बंद कर दो। आज जहां उलझ गया तो जिंदगी से उलझा देता है। मतलब न्याय दिलाने की तो बात ही नहीं होगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा आज के जमाने में। काहे लगी होता है कोर्ट, वकालत काहे लगी होती है, ताकि हमको मिले न्याय। कोर्ट में क्या चाहिए हमको, न्याय। चलो हम माथा फोड़े नहीं किसी का, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया कि आप माथा किसी का फोड़ दिए, हम मर्डर किए नहीं किसी का, मर्डर कोई और किया, नाम मेरा आया। लेकिन अगर हम वहाँ पे कहेंगे कि सर मर्डर तो हम नहीं किए ना, तो हम जानते हैं, मानने वाला है क्या, नहीं मानने वाला है। सीधी सी बात कहेगा मर्डर तो तुमने ही किया है, आप मानो या ना मानो। लोगों को लूटने का काम होता है, सीधी सी बात है। लेकिन उस समय में ऐसा होता था, नहीं होता था। लोगों को लूटते नहीं थे, वे लोगों पे आश्रित समझे जाते थे। वाह कितना अच्छा बात बताया। वैद्य जी होते थे, आजकल का वैद्य जी को पूरा बीमारी बता दो, पूरा बीमारी
कि मतलब पैर से लेके सिर तक खराब है, तब भी कहेंगे ज्यादा खराब है कि ससुर के नाती। अब वैद्य कोची के बन गए जी। अरे पुराने जमाने में वैद्य जी हुआ करते थे, नाड़ी देखते थे, कहते थे इसको बीमारी है, अब इसको जड़ी बूटी देना पड़ेगा। और उस समय लोग यही कहते थे, वैद्य जी आपको जैसे बचाना है हम हाथ पैर जोड़ते, आप बचा लीजिए मेरे आदमी को। और वो कहते थे कि अगर हमसे संभव होगा तो बचा लेंगे, बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना उन्हें धन चाहिए, ना उन्हें संपत्ति चाहिए, बस आपका छोटा सा क्या चाहिए, उनका प्यार चाहिए, और तो और उनका सम्मान चाहिए। वो सम्मान के भूखे होते थे, सम्मान समझते हैं ना, उनको बदले में क्या चाहिए, सम्मान चाहिए। अरे उनके पास हुनर है तो वो आपका इलाज करेंगे, लेकिन बदले में वो मांगेंगे नहीं, कुछ डिमांड नहीं करेंगे। वो ये समझते हैं हम आपकी वजह से जी रहे हैं। पहले वाला वैद्य जी क्या सोचते थे, हम जी रहे हैं किसकी वजह से, आपकी वजह से। कैसे, तो जब आपके घरों में कोई बीमार होंगे तो बदले में आप हमें क्या करेंगे, तो बदले में आप हमें जो इच्छा होगा वो हमारी कुटिया तक पहुंचा देंगे, लेकिन लूटने का काम नहीं करते थे। आजकल क्या है, आजकल लोग आश्रित हो गया उस पर, अब पहले वही आश्रित होते थे हम पर। उल्टा हुआ ना, पूरी तरीके से जमाना को ही बदल दिया गया, समझे। इसलिए कहता है जो वकील हुआ करते थे, डॉक्टर होते थे, वो लोगों को नहीं लूटते थे, बल्कि वे लोगों पर क्या समझे जाते थे, आश्रित समझे जाते थे। आश्रित समझते हैं ना, किसी पर डिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर है। इसलिए कहता है हाँ, ना कि उनका स्वामी। आज हम लोग देखते हैं ना, वकील के आगे एक थैला लेकर घूमते रहते हैं, पैसा वाला थैला, कहते हैं आपको जितना चाहिए उतना देंगे, मगर जीत हासिल होना चाहिए। अभी मान लो जो भी चल रहा है, केस बेस चल रहा है, अभी माथा उथा ज़्यादा फोड़ा-फोड़ी हो रहा है, अभी देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कहता है न्याय संगत ही निष्पक्ष था, समझे। सबसे बड़ा क्या था, न्याय था, जस्टिस। जस्टिस वाज टोलेरेबली फेयर, पूरी तरीके से निष्पक्ष था, कोई दाग नहीं था उसमें कि न्याय नहीं मिलेगा, मिलेगा, 100% मिलेगा। और तब लोगों को भरोसा भी होता था। पहले सुनते होंगे कई कैसी ऐसी राजाओं का दरबार हुआ करता था जहां पे अगर आप जाते, अगर कोई गलत में है ना तो उसको गलत का सजा मिलता था, लेकिन अब मिलता है, नहीं मिलता है। चलो अभी उदाहरण के बात पर, डेली एक ठो कहीं ना कहीं रेप केस का काम चलता है, और कहीं कैंडल मार्च जला रहा है, तो कहीं ये कर रहा है, कहीं दंगा कर रहा है, कहीं प्रचार कर रहा है, और सरकार से अपील कर रहा है कि सरकार उसको सजा दीजिए, हत्यारे को सजा दीजिए। सरकार के कान में कड़वा तेल गया हुआ है, सुनाई नहीं पड़ता है, सब सुनाई पड़ता है। पर सरकार क्या है, सरकार किसी की अधीन है। अब यहीं पे चले जाओ, अरब चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, वहां पे ये सब कुछ नहीं है। अगर वहां कोई ऐसा कांड करता है तो बदले में उसको फांसी मिलती है। अब देखो इंडिया, अरे यहाँ भी छूटेगा, वहां ऐसा धंधा नहीं होता। क्यों नहीं होता वहां ऐसा धंधा, उसके पीछे रीजन है, वहां का सरकार अलर्ट होता है, वहां की सरकार ये सब में काफी आगे है। और आगे होने के साथ साथ भी देखा जाए तो वहां का नियम भी बहुत अच्छा है। यहां भी सुधरेगा, लटकाओ तो सही 2-4 गो को, सुधरेगा। लटका के तो देखो, कुछ नहीं लटकाता है, बस 1 महीना 2 महीना जेल के अंदर रहा, उसका पापा आए, उसका पड़ोसी आया, उसका परिवार वाले आए, रिश्ते वाले, 2 झोला पैसा उलट दिए, चल बेटा हो गए छुट्टी। बताइए वो छूटेगा ना, सुधरेगा ना, कभी कभी नहीं सुधरेगा। आज यही कारण हमारा इंडिया में क्या बढ़ते जा रहा है, ये सब ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो न्याय तो मिलता नहीं है, बल्कि में के कोर्ट का चक्कर काटना पड़ते रहता है, फिर भी न्याय नहीं मिलेगा। और इसलिए कहा गया भारत में कैसा कानून है, अंधा कानून है ना। साधारण नियम अदालतों से बचाने के लिए था, वही बात आया ना वापस। साधारण नियम अदालतों से बचाने के लिए था, इसमें लोगों को लुभाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। अदालत काहे लगी बनाया गया था,
अदालत किस लिए बनाया गया था? अदालत इसलिए बनाया गया था ताकि आपको उसमें जाकर क्या मिले? न्याय मिले। कोई लोग आकर इसमें लूभे ना, फंसे ना, उसको न्याय मिले, इसलिए बनाया गया था अदालत। यह बुराई भी सिर्फ राजधानी और उसके आसपास देखी जा सकती है, और जितनी भी घटना बताया ना, उस सब घटना को अगर आप जाके चेक करें तो राजधानी में मिलेगा, उसके आसपास मिलेगा, बड़े बड़े शहरों में मिलेगा। ये सभी घटना गांव में नहीं होती है। गांव में अभी भी देखते हैं, अगर किसी से झगड़ा हुआ ना तो समाज वाले लोग बैठते हैं और कहते देखो अगर गलती किया ना तो तुमको सजा यही मिलेगा, और उसको वहीं सजा भी दिलवाते हैं। कोर्ट का चक्कर काटने नहीं बोलते, कोर्ट का चक्कर किसको काटना पड़ता है? जो बड़े बड़े केसेस होते हैं। नॉर्मल केस तो गांव वाले खुद सुलझा लेते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल छोटा सा केस भी रहेगा ना, तुरंत FIR हो जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं वो कहाँ दिखाई देती है? राजधानी में दिखाई देती है। आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते और अपना कृषि व्यवसाय किया करते, और वो घर की जिंदगी का सच्चा आनंद लिया करते। देखिए आई ना बात। जितने भी जनरली कॉमन पीपुल है उसमें कभी ये सब चीजें नहीं होती है। कोई मतलब लड़ाई झगड़ा ये वो चीजें नहीं होती है। फुल्ली फ्रीडम के साथ रहते हैं, जीते हैं, अपना कृषि व्यवसाय करते हैं। चलो गांव में देख लो, आज सभी अपना अपना काम में लगे हुए हैं। जिनको जो काम है लगे हुए हैं एकदम, किसी से झगड़ने के अलग से वक्त नहीं निकालते हैं। झगड़ा देखिए कौन करता है? रियलिटी है, जो आदमी बैठा रहेगा बेकार का, वो उसका बात उसके पास निकालेगा, उसका बात उसके पास निकालेगा, और यही लड़ाई झगड़ा और बुराई का जड़ है। सुने ना, सबसे झूठ बात क्या है? 4 औरत एक जगह चुपचाप बैठी हुई थी। दुनिया का सबसे झूठ बात है। पॉसिबल है क्या? 4 औरत रहेगी एक जगह, वो चुपचाप। धरती बदल नहीं जाएगा? दुनिया नहीं बदल जाएगा?